प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत रूह की खुराक प्रोग्राम में। और आज एक बार फिर से हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की, बड़ी आशीष की, बरकत की बात है कि हम प्रभु के वचन से टुगेदर लर्न करने जा रहे हैं। आज एक बार फिर मेरे लिए स्वयं निजी तौर पर बड़े ही आशीष की बात है कि हम परमेश्वर की संगत की, कलीसिया की, एकता की बात को हम सीखने चले जा रहे हैं। समथिंग जो प्रभु हमसे रिक्वायर करते हैं, जिससे पवित्र आत्मा काम करते हैं, जिससे शैतान की ताकतों को एक्सेस नहीं मिलता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट पर। ये बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हुए कह रहे थे अपने शागिर्दों को, अगर हम गॉस्पेल पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह से बयान किया गया है कि 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तो मैं उनके बीच में हाजिर हूं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह जब हम निजी तौर पर पर्सनल प्रेयर करते हैं उस समय हाजिर होते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारे अंग संग होते हैं। पर जब वो कलीसियाई सामूहिक बात कर रहे हैं तब वो कह रहे हैं कि कलीसियाई तौर पर, सामूहिक तौर पर 2 या 3 उनके नाम पर इकट्ठे होंगे तो खुदावन की कॉर्पोरेट सामूहिक जो अनोइंटिंग होगी, जो हाई लेवल की अनोइंटिंग है, वो वहां पर मौजूद होगी। तो ये याद रखिएगा, एक निजी लेवल की अनोइंटिंग है और एक सामूहिक कॉर्पोरेट जो है अनोइंटिंग है, जिसमें खुदावन जो है ग्रेटर और माइटियर काम करते हैं, जिसमें जो है दूसरे लोगों की भलाई होती है और जिसमें खुदावन जो है सेवकाई लेते हैं लोगों के थ्रू से लोगों को इस्तेमाल करते हैं। उस समय जो है परमेश्वर का आत्मा जो है डिफरेंट लेवल पर मूव करता है। और ये सब जो है कलीसिया यूनिटी के द्वारा से बहुत पावरफुल काम होते हैं। यूनिटी जो है वो पूरी तरह से ढांप कर रखती है कलीसिया को इस तरह से कि शैतान क्रीप इन न कर सके, अंदर घुस ना सके, अंदर एंटर ना कर सके, दाखिल ना हो सके, प्रवेश न कर सके। और उसको बंद करना है, उसके एक्सेस को जो है खत्म करना है। तो प्रभु के वचन में सिद्धांत है यूनिटी, एकता। जो रूह में है, जो आत्मा में यूनिटी है, वो शैतान के एक्सेस को खत्म कर देती है। पेंतिकुस्त के दिन लिखा है कलीसिया एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना कर रही थी। तब जो है एक आकार जो है, एक बड़ी भूकंप, बड़ा ढोल और बड़ी जो है आंधी आई और रूह का जो है इंटरफेरेंस हुआ। और वो जो है कलीसिया का बड़ा उसमें जो है योगदान था। पवित्र आत्मा तो आना था, पवित्र आत्मा को आने का वायदा किया हुआ था, वो तो प्रॉमिस था जो खुदावन ने भेजना ही है। वो जो कई सदियों से जो है जोएल नबी के द्वारा और दूसरे नबियों के द्वारा ये बात कह चुके थे और खुदावन यीशु मसीह स्वयं प्रोफेसी करके गए थे कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूसरा सहायक दूंगा जो तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हारे साथ रहना, आपने यरूशलेम में ठहरे ना। ये बात तो तय थी कि पवित्र आत्मा आना। पर कलीसियाई तौर पर उनका अपना निजी जो है कलीसिया का प्रिपरेशन बहुत मायने रखता था। इसलिए जब उन्होंने जो है हुक्म की पालना करी और एक मन एक चित्त होकर जो है उन्होंने प्रार्थना और दुआ का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, वो जो है पवित्र आत्मा को जो है मौका देता है कि पवित्र आत्मा आ सके, ठहर सके और अपने काम कर सके। तो कलीसियाई लेवल पर देखो, क्रिश्चियनिटी जो है इंडिविजुअली तौर पर प्रैक्टिस करी जाती है, पर इसका प्रसार जो इसकी एक्सटेंशन, इसकी एक्सपेंशन जो है वो सामूहिक अनॉइंटिंग के साथ होती है। तो वो बहुत जरूरी है। खुदावन ने कलीसिया को लेके जाएगा। खुदावन ने कलीसिया को खत लिखे, रेवलेशन की किताब जो 7 कलीसिया को खत है सामूहिक तौर पर जो है कॉर्पोरेट बॉडी को, ताकि कोई जो है इंडिविजुअली अपना स्वयं का अलग से एजेंडा या अपना स्वयं का जो है मकसद को ही जो प्रमोट ना करे, बल्कि जो है कॉमन गुड ऑफ द होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट टुगेदर, यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो कलीसिया स्थानीय कलीसिया है, एक जो है यूनिवर्सल कलीसिया। स्थानीय कलीसिया जो है मिलकर सामूहिक तौर पर, कॉर्पोरेट तौर पर एक एटमॉस्फेयर बनाती है, रूह और सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हुए एकता बनाती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूनिफॉर्मिटी, एक है यूनिफॉर्मिटी होता है वर्ड, एक है यूनिटी। यूनिफॉर्मिटी होता है कि दिखने में सब कुछ जो है एक जैसा दिखाई देना, जैसे यूनिफॉर्म होता है।
डॉक्टर की, नर्सेस की, स्कूल की, बच्चों की, एवरीथिंग लाइक यूनिफॉर्मिटी मीन्स एवरीथिंग दे लुक अलाइक, सब कुछ सेम नजर आता है। बट हम यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं कर रहे, हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, हम एक मन एक चित्त की बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा जो पाक कलाम में लिखे हुए हैं। एकता कहती है कि हालांकि हम अलग हैं, हालांकि हमारे अंदर अलग इंडिविजुअलिटी है, हालांकि हमारी जो अलग सोच है, हालांकि हमारी परवरिश सेपरेट या फर्क हो सकती है, हमारी लैंग्वेज, हमारी पृष्ठभूमि, हमारी जो पढ़ाई लिखाई, हमारी सोच विचारधाराएं अलग होने के बावजूद हम रूह में और प्रार्थना में हम एक हो सकते हैं, उसे यूनिटी कहते हैं। यूनिफॉर्मिटी जो है वो जो डिफरेंट है, मीन्स सब एक जैसे दिखाई दे, एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसे सब कुछ नजर आए, जैसे यूनिटी दिखाई देती, यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है मरीन में, आर्मी में, जो नेवी में, जिनका एक जैसे जो कपड़े हैं, वर्दी है उनकी एक। बट खुदावन जो है बाहरी तौर पर हमें एक जैसे दिखाई दे ही ना दे, बाहरी तौर पर हमारा कल्चर एक जैसा हो ना हो, बाहरी तौर पर जो हमारी लैंग्वेज, हमारी जो संस्कृति एक जैसी हो ना हो, बाहरी तौर पर हमारा स्किन का कंप्लेक्शन जो है, कलर जो है एक जैसा ना हो, बाहरी तौर पर जो है हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक जो है एक जैसे ना हो, उसके बावजूद हम रूह में, आत्मा में जो है यूनिटी पैदा कर सकते हैं। वो खुदावन हमसे मांगते हैं, हमारा दिख, हमारा जो वो उस लेवल पर हम एक हो सकते हैं, हो ये मुमकिन है। 120 लोग एक मन, एक चित्त, एक विचार, एक मकसद, एक निशाना रखकर दुआ कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। उससे जो है आत्मा को माहौल मिला है, पवित्र आत्मा को आना जो है, उसका एटमोस्फियर जो है, उससे जो है मैनिफेस्टेशन पाकरू का जो है बड़ा डिफरेंट लेवल का था। पवित्र आत्मा जो है बड़े ही भूकंप के मानंद, बड़ी गड़गड़ाहट के साथ और बड़ी जो है शोर के साथ आए हैं। रीजन क्या है? जो स्थानीय कलीसिया है, जो लोकल चर्च है, उन्होंने अपना किरदार निभाया है, उन्होंने एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करी है, तो उन्होंने जो है शैतान के एक्सेस को खत्म कर दिया है। आप सारी दरवाजे, सारी खिड़कियां समझो के बंद कर देते हैं कि कहीं से शैतान प्रवेश ना कर सके, दाखिल ना हो सके, एंट्री ना कर सके। वो जो है वो एकता से, यूनिटी से होता है। वो आपके अपनी जो है निजी सोच को एक साइड में रखकर, आप अपनी विचारधारा, अपना दृष्टिकोण, अपनी जो है राय को एक साइड में रखकर कॉमन गुड ऑफ जो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कॉमन गुड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की मेन जो बात है उसको मद्देनजर रखते कि ये परमेश्वर के राज्य की बात है, ये परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी की बात है, ये परमेश्वर यीशु को महिमा देने की बात है, ये जो प्रभु के पाक कलाम को जो है अहमियत देने की बात है, इसमें प्रभु यीशु मसीह जलाल पा रहे हैं, तो वो कॉमन गुड है। हालांकि अपनी पर्सनल राय, विचारधाराएं फर्क हो सकती है, हम उसको साइड में रखकर हमें यह देखना है कि खुदावन यीशु जलाल पाए, खुदावन यीशु महिमा पाए, पाक रूह काम करने पाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने शिगिर्दों को सिखाते वक्त, दो जन जमीन पर किसी एक मुद्दे पर, एक विषय पर, एक बात पर जो एग्री हो जाएंगे, वो बात आसमान में पूरी हो जाएगी, वो स्थानीय आसमानी स्थानों में पूरी हो जाएगी। इट विल हैपन इन द हेवनली रेलम। तो क्या है? रेलम है, रूह के जो है अलग रेलम है, रूह के अलग अलग क्षेत्र हैं। पाक रूह जो है वो काम करता है तभी जब उस रेलम में आप विक्ट्री पाते। तो दो जन का एग्रीमेंट, तीन जन का एग्रीमेंट, कलीसिया का एग्रीमेंट जो है, ये कवनेंट हो जाती है, आपस में जो है एक वाचा हो जाती है, एक सहमति हो जाती है, जो है समझो कि सारे स्थान के जो युक्तियों को पार करते हुए आसमान पर जाती है। अगर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, टुगेदरनेस नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, सहमति नहीं है, तो बीच रास्ते प्रार्थनाओं को रुकने का मौका मिलता है। शैतान को बीच रास्ते उसको राइट मिल जाते हैं कि हमारी प्रार्थना पर अटैक करे, हमारी जो है दुआओं पर जो है जो से विलंब करे, उसको देरी करे।
बट वंस यू एग्री तो अनोइंटिंग ग्रेटर हो जाती है, बढ़ जाती है, मसा बढ़ जाता है, अनोइंटिंग जो है सामर्थ्य हो जाती है। तो फिर वो शैतान के सारी युक्तियों को चीरते हुए, पार करते हुए आसमानी स्थानों में, वो जो है जहां पर शैतान ने हवाओं में अड्डा लगा रखा है, वहां पर उससे जो है जो ग्रेटर अनोइंटिंग को एक्सेस मिलता है कि उसको तोड़ते हुए, उसको जो निकलते हुए आसमानी स्थानों में जाती है। समझे कि आपकी अगर इंडिविजुअल अनोइंटिंग जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर सामूहिक अनोइंटिंग जो है आपकी प्रार्थना को बल देती है, कुवत देती है, सामर्थ देती है, स्ट्रेंथ देती है। तो वो जो है बीच रास्ते जहां हवाओं में शैतान ने अड्डा लगा रखा है, एटमॉस्फेयर को थिक करके रखा है, फिर जो है सामूहिक अनोइंटिंग उसको चीरते हुए, उसको इसमें से गुजरते हुए, उसके गो थ्रू करती है और आसमानी स्थानों में जो है पहुंचती है, और खुदावन जो है उस प्रार्थना का जवाब देता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा सहमत होकर है, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है आप मुद्दे पर। इसलिए हर जो है जूम सर्विस हो या प्रेयर मीटिंग्स हो या कलीसियाई सर्विसेज हो या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स हो टेलीविजन पर हो, हम जो हैं इंटरसेशन, जो सामूहिक इंटरसेशन जरूर करते हैं और उसका हिस्सा जरूर होता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट की प्रार्थना में बड़ी पावर है, बड़ी अनोइंटिंग है। हालांकि कोई भी आदमी, जो शख्स जो है उसकी रहनुमाई कर सकता है, कभी कभार मैं करता हूँ, कभी कभार कोई और करते हैं, बट देयर इज एग्रीमेंट, उस सहमति है, विषय को उच्चारित किया जाता है, बताया जाता है, तब उस विषय को बयान करके उसके बाद एग्रीमेंट हुआ जाता है, एंड देन एग्रीमेंट की प्रार्थना होती है और वो जो है बड़ा काम करती है। तो ये यूनिटी बड़ा जो है मोज़ चमत्कार को, साइंस एंड वंडर्स को लेकर आती है, एक्सप्रेस करती, मैनिफेस्ट करती है। आप इंडिविजुअली तौर पर जो है सिर्फ जो है अकेले तनहा सिपाही नहीं बनना, किंगडम ऑफ गॉड में ऐसा नहीं है। जो है तनहा प्रेयर वॉरियर, तनहा सिपाही जो है शैतान को बड़ा एक्सेस मिल जाता है कि वो हमला कर सके, आक्रमण कर सके, निराश कर सके, मायूस कर सके और उसको गिरा सके। बट जब आप यूनिटी में होते हैं, एकता में होते हैं, तो कवरेज में होते हैं, तब शैतान को एक्सेस नहीं मिलता है। पर ये पवित्र शास्त्र बाइबल में से अगर आप हवाले लिखते हैं तो आपको मिल जाएगा, जहां कहीं भी आप लिखते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आप उन हवालों को जो है लिखें और पढ़ें और बाद में भी उस पर अध्ययन कर सके। पहला करंथियन पहला चैप्टर और उसकी 10वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, संत पौलुस कलीसिया को लेकर कहते हैं, लिव इन हार्मनी विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एकता, हार्मनी और जो है सहमति के साथ रहें। लेट देयर बी नो डिवीजन इन द चर्च, कलीसिया में कोई विभाजन, टुकड़े या जो है फूट ना हो। रादर बी ऑफ वन माइंड, यूनाइटेड इन थॉट एंड इन पर्पस, विचारों में, मकसद में एक मन चित होकर जो है कलीसिया जो है एकता में जो ग्लू की तरह जुड़ते हुए कलीसिया जो है मजबूत बनी रहे। तो क्या लिखा है, लिव इन हार्मनी, एक दूसरे का सहमति के साथ यूनिटी को कायम करते हुए, वो जो है हमारा बल है, वो हमारी ताकत है। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो ये याद रखना है कि एकता जो है शैतान को जो है पराजित करती, हरा देती है, उसको एक्सेस खत्म कर देती है और चिन्ह चमत्कार होते हैं, फिर खुदावन के मौजे होते हैं, फिर जो है हमारी प्रार्थना की सुनवाई होती, चाहे आपकी वो प्रार्थना निजी है, चाहे पारिवारिक है, चाहे फिर कलीसियाई प्रार्थना है, फिर उसका जवाब आसानी से आता है क्योंकि शैतान का एक्सेस खत्म हो जाता है। तो आपने रूह और सच्चाई के साथ एक मन एक चित्त होना है, तो शैतान को शिकस्त देनी है। हमारा मकसद जो है लिखा है, एक मकसद और विचार में, ख्यालों में, कल्पना में एक जैसा होना। बड़ा आसान है कि किसी का भी जो है विरोध कर देना, किसी के बारे में जो है गलत जो है बातचीत करके उसके उस उपशब्द बोल देने, और बड़ा आसान है जो है जो एकता को भंग करना बड़ा आसान है, पर एकता लेके आना जो है उसके लिए थोड़ा मेहनत लगती है। उसके लिए अपनी इंडिविजुअलिटी को असाइड किया जाता है, अपनी जो है पर्सनल राय एक साइड में, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को अलग रखा जाता है, और जो है
किंगडम को आगे रखा जाता है, राज्य को, प्रभु यीशु की महिमा को, प्रभु यीशु मसीह के जलाल को, प्रभु यीशु मसीह की इंपॉर्टेंस को। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, लिखा हो कि पहले उसके धर्म और उसके राज्य को पहले खोज करो, उसको प्रायोरिटी दो, उसका पहला स्थान दो, उसको जो है मुख्य जो है आप महत्वता दो। ये जरूरी है हमारे लिए, खुदावन के काम को आगे बढ़ाना है और खुदावन में आगे बढ़ना है। और हवाला मैं बताता हूँ, हेल्प होती है। क्यों यूनिटी चाहिए? पौलुस इफिसियों के चर्च को भी लिखकर कहते हैं, चैप्टर 4 एंड उसकी 4, 5 एंड 6, इफिसियों का खत, इफिसियों की पत्री, चैप्टर 4, 4, 5 और 6 आयत लिखते हैं कि हम एक शरीर है ना, मसीह में एक शरीर है और एक आत्मा है और एक हमारे उम्मीद की बुलाहट है। तो हम एक प्रभु के में एक फेथ में बुलाए गए हैं, एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही पिता है और वो ही सब में है और सब में वही काम करता है। तो एकता जो है उसको प्रायोरिटाइज किया गया है कि हमारा निशाना एक है, हमारा पिता एक है, हमारा जो राज्य जिसमें हम वो एक है, हमारी जो बुलाहट जो है टुगेदर एज ए बिलीवर जो है वो एक है। हम एक स्वर्ग में जाएंगे, एक प्रभु के पास जाएंगे, एक प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं। हम एक मिलकर शरीर है, हालांकि अलग अलग अंग है, अलग का अपना किरदार है और अंग की अपनी भूमिका है। आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, इसलिए उनको जो एक दूसरे से कंपीट ना करे या एक दूसरे से उनका कंपैरिजन ना करे। तुलना करना और एक दूसरे को जो है उसका जो है अलग अलग उसको मुकाबला करना उस बात के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी अपना अपना किरदार बुलाहट होगी। उसी हिसाब से हमारा फेथ होगा, हमारे पर ग्रेस अनॉइंटिंग होगी और फर्क होगा। बट एक है हम अपने मकसद में, अपने प्रभु के साथ, अपने पिता परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए हम एक हैं। सो वो निशाना रखना कि वी आर वन टुगेदर, इवन दो वी डोंट लुक अलाइक, इवन दो वी डोंट स्पीक अलाइक, वी माइट बी डिफरेंट इन आवर आउटवर्ड अपीयरेंसेस and our experiences in our age and different things. We could be different, but at the same time in the spirit and thought, in purpose, we can be one in Christ Jesus. वो जो है मकसद है हमारा, वो हमारा जो है लक्ष्य हो, उससे हेल्प होती है राज्य का प्रसार करना, राज्य को बढ़ोतरी करनी, प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए। क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य, प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करके उसका राज्य आए, वो मीन उसकी मर्जी पूरी हो, हमारी नहीं बल्कि खुदावन की, पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु की मर्जी जो है उसका राज्य पूरा। ओके, चैप्टर 4 की तीसरी आयत कहती है, ओके वेरी पावरफुल। इफिसियों 4:3 कहती है, मेक एवरी एफर्ट टू कीप योरसेल्फ यूनाइटेड इन द स्पिरिट, बिल्डिंग योरसेल्फ टुगेदर विद पीस। ठीक है, एक साथ बड़ी कोशिश करके रूह में एकता में रहे और जो है शांति को बनाए रखे एकता के साथ। फिर से ये यूनिटी, रूह की यूनिटी जो है पावरफुल है। एक जगह पर प्राणी में लिखा है, एक जना 1000 को, 2 जना 10,000 को दौड़ाएगा, उसको चेस करे। यूनिटी में उतनी पावर है, 2 जन मिल जाते तो 10,000 को भगा सकते हैं, एक जना 1,000 को। सो समझिए जैसे पावर, ठीक है, तो सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है। जब यूनिटी हो जाती है रूह के अंदर, आत्मा के अंदर, खुदा ने इसलिए ये जो है हमें जोड़ा है कि हम जो हैं टुगेदर होकर प्रार्थना में, रूह में, शैतान के सारे उसके छलछिंद्रों को, उसकी ताकतों को, उसकी हरकतों को, उसके हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो उसने बनाए, जो किले बनाए हुए हैं, उसको गिरा सके, उसके गढ़ों को गिरा सकते हैं जब हम रूह में एक हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे अकेले में नहीं होते हैं, पर्सनल अनॉइंटिंग से नहीं होते हैं, जो टुगेदर जुड़ जाते हैं, इंटरसीड टुगेदर करते हैं, तो अनॉइंटिंग ग्रेटर, पावरफुल, स्ट्रॉन्गर हो जाती है और वो डबल से भी कहीं ज्यादा, 10 टाइम्स उसका जो है उसका जो सामर्थ, उसका बल हो जाता है, 10 फोल्ड हो जाता है। तो याद रखें, आपका जोर, आपका बल जो है खुदा के लोगों के साथ यूनिटी में बड़ा है, ज्यादा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सामर्थ्य है। इसलिए कलीसिया में बने रहना, टिके रहना
वो आसान है इसके बजाय कि तन्हा अकेले मसीहत को प्रैक्टिस करना, क्योंकि टुगेदर एक साथ हमारा बल होता है, उसमें सामर्थ होती है। संगति में देयर इज अ पावर, है ना, पावर ऑफ एसोसिएशन। इवन सेकुलर वर्ल्ड प्रीच करता है, कहता है, इंस्पिरेशनल स्पीकर और प्रीचर भी इस बात को कहते हैं, देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, जो संगति का जो है बड़ा असर होता है। वो संगति जब एक साथ होती है तो वो बड़ा जो है सामर्थ्य लेकर आती है, शक्ति, मनोबल बढ़ाती है। आपका जो कॉन्शियस मजबूत होता है, आपका जो है, आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आपको बल मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, आपको रूह में जो है स्ट्रेंथ मिलती है। आप देखें, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, शाऊल बादशाह जब वो अचानक से एंड अप एक नबियों की टुकड़ी, एक टोली में जा चले गए। जैसे वहां पहुंचते तो उधर जाके वो प्रोफेसी करने लगे। शाऊल जो है कभी भी नबी था नहीं, वॉज नेवर ए प्रॉफिट। वो कभी प्रॉफिट था नहीं, वो कभी भी वो प्रॉफिट का उसको किंग है। पर वो जो है अचानक से जो है नबियों की टुकड़ी में, नबियों की मंडली में गए, तो वहां पर सामूहिक अनॉइंटिंग थी, ठीक है, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी थी। तो वो उनके साथ रह के संगति करते करते तो ही बिगेन टू प्रोफेसाई फॉर टेम्पररीली। खुदा ने उसको जो है वो जो है अनॉइंटिंग दे दी कि उस एटमॉस्फेयर में वो जो है प्रोफेसी करने लगे। वो है पावर ऑफ एसोसिएशन। जब आप इंस्पायर्ड, फेथ फिल्ड, अनॉइंटेड लोगों के साथ संगति करते हैं तो फिर जो है बल बढ़ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि क्यों ना हम इस अनॉइंटिंग को, इसको जो है हम कैरी करें, इसको जो है बढ़ाएं, इस बात को जो है यूनिटी को कायम करें प्रभु यीशु के नाम से। मैं चाहूंगा कि हम जो है इस जो अनॉइंटिंग को, इसको जो हम आप अपने स्वयं से कोशिश करें कि हमें इसे जो है बढ़ाना है, इसको जो है आगे जो है स्पीड अप करना है किसी न किसी तरीके से। इसके अंदर जो है अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश करनी है कि हमारे अंदर जो है प्रभु की जो है सामर्थ्य, शक्ति आए और हम एकता को बढ़ाएं, एकता को कायम करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो एक और हवाला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पुराने ऐदनामे से, ज़बूरों की किताब से। ज़बूर को निकालें, अगर आपके पास ज़बूरों की किताब है तो आप ज़बूर, ये ज़बूर 119 है और उसकी 96 आयत को हम देख सकते हैं। ज़बूर 119 की 96 में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इस आयत पर तवज्जो दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं और प्रभु हमें स्ट्रेंथन करे, बल बख्शे, इस बात से ताकत दे, शक्ति दे। और मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले को जरा तवज्जो दें, यो पवित्र शास्त्र बाइबल में है। ऑलराइट, हवाला इस प्रकार से है, ज़बूर 119 119 की 96, 119 की 96 में लिखा है, नथिंग इज परफेक्ट एक्सेप्ट योर वर्ड्स। ठीक है, प्रभु तेरे वचनों के अलावा कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हर चीज में इनपरफेक्शन पाया जाता है, हर चीज में कहीं ना कहीं जो है सिद्धता नहीं, कमी है, त्रुटि है, घटी पाई जाती है, उसमें कुछ कुछ कमती पाई जाती है। हर चीज में कुछ ना कुछ जो है संपूर्ण नहीं है, कुछ कुछ जो है उसमें कम पाया जाता है। तो कैसे हम इसे जो है समझे? तो इसका मायने ये है कि हर व्यक्ति में, हर कलीसिया में, हर संगत में, हर वर्शिपर में कहीं ना कहीं कुछ चीज की कमी घटी पाई जाएगी। कहीं ना कहीं आपको सिद्धता, संपूर्णता नहीं मिलेगी। तो आप उस संपूर्णताई को ढूंढने की कोशिश ना करें। आप देखें कि क्या खुदावन जो है वहां पर महिमा पा रहे हैं, क्या खुदावन की मर्जी पूरी हो रही है।
क्योंकि आप भी सिद्ध नहीं, परफेक्ट नहीं है. सो नो वन इज परफेक्ट, नो चर्च इज परफेक्ट, नो one in the whole wide world is going to be perfect until Jesus comes. Only God is perfect. So imperfection पाया जाएगा. सिर्फ परमेश्वर जो है सिद्ध है, वही कामिल है, वही संपूर्ण है. तो ये बात याद रखिए, यूनिटी को कायम करने के लिए सब लोग सिद्ध या कामिल या परफेक्ट होने जरूरी नहीं है. हम कॉमन गुड को देखा जा सकता है. हमें ये देखना है क्या प्रभु ऊंचा हो रहे, क्या प्रभु को महिमा मिल रही है, क्या उसके राज्य का प्रसार या उसका विकास हो रहा है, क्या प्रभु के राज्य बढ़ोतरी हो रही, तरक्की उन्नति पा रहा है, वो चीजें हो रही है. तो फिर हमें जो है खुशी से उस मकसद को आगे बढ़ाना है, मकसद में आगे बढ़ना है. रोमियो का खत उसका 14 चैप्टर वर्स 19, चैप्टर 14 वर्स 19 इस प्रकार से कहती है, Let us aim for harmony in the church and try to build each other up. ठीक है, क्या कहा जा रहा है? एक दूसरे के साथ एकता में रहें कलीसिया के अंदर, और एक दूसरे की बढ़ोतरी और तरक्की उन्नति करने के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें, अपनी ओर से पूरा जो है लगाएं, एफर्ट लगाएं. तो ये जो है ऑटोमेटिक नहीं होता, कहीं पर एफर्ट लगती है, कोशिश लगती है, प्रयत्न होता है. तो लिखा है लेट अस एम द हार्मनी. जो हर शख्स जो है अपनी छोटी सी बात से, अपनी छोटी राय से आसान है कि जो है यूनिटी को भंग कर सकता है, डिवीजन पैदा कर सकता है, अपनी राय को बीच में डालकर जो है एक खास एटमॉस्फेयर को बड़ी आसानी से खराब कर सकता है. वो गिफ्टिंग जो है प्रभु नहीं चाह रहे. प्रभु चाह रहे कि एम करे यूनिटी के लिए, एकता के लिए, ताकि कलीसिया में एक दूसरे की हौसला अफजाई हो, एक दूसरे को लिफ्ट अप किया जा सके, एक दूसरे को जो उभारा जा सके, एक दूसरे को जो है प्रभु में बढ़ाया जा सके. आखिरी हवाला और मैं शेयर करना चाहता हूँ, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24 एंड 25 लिखा है, पर वॉक टू डू गुड वर्क्स. एक दूसरे को अच्छे कर्म करने के लिए उभारा जाए, है ना, एक दूसरे को जो है उकसाया जाए अच्छे कर्म करने के लिए. तो ये जो है यूनिटी के लिए है. सो वी आर इन द वेरी एंड ऑफ द प्रोग्राम. सो आई वांट यू कि ईच वन एक ऐसा एफर्ट करे, हर शख्स जो है अपनी तरफ से ऐसा प्रयत्न, इनिशिएटिव ले कि मैंने रूह में एकता बनानी है, प्रार्थना में एकता बनानी है, इंटरसेशन में एकता बनानी है, कलीसिया के अंदर एकता बनानी है, परिवार के अंदर एकता बनानी है. जहां कहीं हो सके मैं ऐसी शालोम पीस कैरी करूं. प्रभु कहते हैं धन्य वो जो मेल कराते हैं, जो पीस लेकर आते हैं. खुदा का रूह पीस लेकर आता है, शांति, कंफ्यूजन या खायोस नहीं पैदा करता, वो एकता लेकर आता. तो मेरी प्रार्थना आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने, आप ऐसा व्यक्ति बने, आप ऐसा वो शख्स बने जो यूनिटी, एकता, तसल्ली, शांति, शालोम पीस कैरी करता है. खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे. आप प्रभु के द्वारा इस्तेमाल हो, खुदावन जलाल पाए, महिमा पाए, बरकत पाए आपके द्वारा से. प्रभु की शांति, किंगडम, राज्य, यूनिटी और उसका जो है righteousness फैले. May the Lord bless you. And I'll talk to you next time in the same program with the word of God. तब तक आप अपना ध्यान रखें, यूनिटी को बनाएं, प्रार्थना में लगे रहें, वचन पढ़ते रहे, संगति को ना छोड़ें, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथन करेगी. In Jesus name, amen. God bless you all.